दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो हिट एंड रन की सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में जो इंश्योरेंस क्लेम है, कार इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, टू व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, और ट्रक की वजह से जो एक्सीडेंट हिट एंड रन की सिचुएशन होती है वो क्लेम हो सकते हैं। तो इन क्लेम पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी एक कानून लेके आ रही थी मोदी गवर्नमेंट, वो हिट एंड रन का, उसे आज टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर दिया गया है ड्यू टू सम इसमें कानून में कुछ कमियां होने की वजह से और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल होने की वजह से। तो इस कानून को अभी टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसी सिचुएशन होती है जब हिट एंड रन की जो इंश्योरेंस क्लेम है उसके रिजेक्ट होने से कैसे बचें और ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हिट एंड रन की सिचुएशन होती है तो क्या होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है दो पार्टियों के बीच में। तो क्या दो तरह के क्लेम आते हैं ऐसी सिचुएशन में, एक तो थर्ड पार्टी क्लेम, एक होता है ऑन डैमेज क्लेम। जो थर्ड पार्टी क्लेम होता है दोस्तों, उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, या किसी की प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी क्लेम के अंदर आती है। और जो ऑन डैमेज क्लेम है, जो व्हीकल का ऑनर का जो व्हीकल का लॉसेज हुआ है, सेल्फ लॉसेज, तो वो ऑन डैमेज क्लेम के अंदर आता है। तो ये दो तरह की क्लेम की सिचुएशन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपकी पॉलिसी चल रही है, उस इंश्योरेंस कंपनी को क्या होता है, इमीडिएट बेस पे क्लेम इंटीमेट करना होता है। उसमें टोल फ्री नंबर होता है कस्टमर केयर का, उस पर फ़ोन लगा के एक्सीडेंट की सिचुएशन को बताना होता है। और वो कॉल दोस्तों रिकॉर्डेड होती है, तो जो चीज़ें बताई जाती है वो सच और सही बताना चाहिए कि। और ऐसी सिचुएशन में क्या है दोस्तों कि अगर मेजर एक्सीडेंट हुए हैं तो कंपनी है ऑन टाइम स्पॉट सर्वे करती है। और स्पॉट सर्वे क्या है, ऐसी सिचुएशन में मैंडेटरी होता है। किसी की डेथ तो नहीं हुई है, डिसेबिलिटी नहीं हुई है, क्योंकि जो क्लेम अमाउंट है वो काफ़ी बड़े होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो उनका कंपनी का सर्वेयर आता है विद इन 1 आवर के अंतर्गत और उस घटना का ब्यौरा लेता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो पहली चीज़ क्या है, ऑन टाइम है वो क्लेम इंटीमेट करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि जो है वो इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट होने से बचे। अगर कोई हिट एंड रन करके चला जाएगा तो वो क्या है, उसका सूचना के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर नहीं पाएगा। जब वो था जिस पार्टी को हिट एंड रन करके गया है वो उसके बारे में एफआईआर करेगी। तो एफआईआर करेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट, जिसने हिट किया है उसका क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। और दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जब भी थर्ड पार्टी क्लेम होता है तो उस केस में क्या है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है ताकि ये पुलिस रिपोर्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए दोस्तों, हिट एंड रन की सिचुएशन से, ताकि इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं हो। और इन दो बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि क्लेम है वो ऑन टाइम इंटीमेट करे, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू।